तो चलिए बच्चों लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि एडिटिंग से है। तो क्वेश्चन इज कि अ पेयर ऑफ डव्स गिव अस अ क्वीन कंपनी। मतलब एक पेयर ऑफ बर्ड है जो कि क्या कर रहा है, उसका जो ना गुटरगु सुनाई दे रहा है, ठीक है ना, उसका गुटरगु का साथ मिल रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड लाइन जो कुछ कर रहा है ये कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर ऑन अ पिकनिक ट्रिप बाई अ बस। मतलब ये सेंटेंस में गिव और आर, ये दो वर्ड फ्रेंड्स के बाद जो आर यूज किया गया है एंड डव्स के बाद जो गिव यूज किया गया है, इससे बिल्कुल एक बात जो है ना स्पष्ट हो जाता है कि ये बात जो है ना, ये पैराग्राफ जो है ना वो प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। यानी कि टेंस इसका क्लियर हो जा रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब हमें पता करना है कि पहले लाइन में क्या एरर है, और हर लाइन में हम लोग एरर को ढूंढते हैं। तो देखिए जो पहला लाइन है ना, पहला लाइन में बिल्कुल क्लियर है कि अ पेयर ऑफ डव गिव अस अ क्वीन कंपनी। देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, अ पेयर ऑफ वर्ड्स जो है ना अ ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके बाद जो भी नाउन यूज होता है वो जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं, वो क्या होता है ना प्लूरल फॉर्म में ही होता है। जैसे अ पेयर ऑफ डव्स, अ पेयर ऑफ बर्ड्स, अ पेयर ऑफ शूज, ठीक है, इस तरह से यूज किया जाता है। अ पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि उसमें एस लगेगा ही, प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो क्या होगा ना, अब जब भी इस चीज़ को ना हम लोग प्लूरल फॉर्म में बात दिखने में वो प्लूरल दिखेगा ही, यानी कि डव्स मिल सकता है, सीजर्स मिल सकता है, अ पेयर ऑफ, इसके बाद जो है ना, लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ना अ पेयर ऑफ डव्स, जब भी बात कही जाएगी ना अ पेयर ऑफ, इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब को यूज किया जाता है। यानी कि हमारा जो पहले सेंटेंस में क्या एरर है, पहले सेंटेंस में एरर ये है कि ये होना चाहिए का अ पेयर ऑफ डव्स गिव्स अस अ क्वीन कंपनी, नहीं कि गिव अस अ क्वीन कंपनी। यानी कि पहला में क्या मिल गया, एरर है गिव, और इसका करेक्शन क्या हो गया, कीप्स हो गया। सेकंड देखते हैं, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर ऑन अ पिकनिक ट्रिप बाई ए बस। देखिए मैं और मेरा एक फ्रेंड जो है ना, हम लोग क्या है वो, मैं और साथ ही साथ मेरा एक फ्रेंड है ना, वो क्या है पिकनिक ट्रिप पे है। देखिए जब भी एज वेल एज, along विद, या फिर विद माई फ्रेंड्स, इस तरह से अगर सेंटेंस यूज में आता है ना, तो उसके साथ जो पहला एज वेल एज के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन यूज किया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज किया जाता है। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एज वेल एज के पहले क्या दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका जो है ना बाद वाला यानी कि माई फ्रेंड वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमेशा जो है ना एज वेल एज या along विद, जब भी कोई सेंटेंस इस तरह से मिलता है ना, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट होता है या फिर उसके पहले नाउन होता है या जो प्रोनाउन होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो क्या हो जाता है ना, हमारा वर्ब चेंज हो जाता है। तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड, एज वेल एज के पहले क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो आई यानी कि अब वर्ब जो है ना वो जो है ना हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो आर नहीं बल्कि एम हो जाएगा। तो आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स एम ऑन अ पिकनिक ट्रिप बाई अ बस, ठीक है। तो सेकेंड लाइन में आर नहीं होगा, एरर है आर और एम हो गया, ठीक है। आते हैं हम लोग तीसरे लाइन की बात करते हैं। द बस रोल ऑन नाउ, रोल नहीं बस की बल जो है ना वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं हम लोग। तो बस रोल्स, ठीक है, कटिंग अक्रॉस द बेयर लैंडस्केप, समटाइम्स इट सिम्स, इट जो है ना सिम्स, यहाँ पे सिम नहीं होगा बल्कि क्या होगा ना, डी वाले सेंटेंस में सिम्स होगा। इट सिम्स ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर बस, अनदर व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक क्या हो रहा है कि ऐसा लगता है, इट सिम्स कि बस जो है ना बिल्कुल सामने वाले गाड़ी को ना वो निकल जाएगी, इस तरह से वो बस लग रही है। अब देखिए अगले लाइन में देखते हैं, ई में, ई को जब देखते हैं तो देखते हैं ऑन 7 AM। बच्चा लोग पहले ही मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। घड़ी में दिखने वाला कोई भी टाइम 3 PM, 3:20 PM, 3 AM, 4 AM, जो भी टाइम है ना उसके पहले ना टाइम के साथ पहले जो है ना हमेशा प्रीपोजिशन जो है ना वो एट को यूज किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे एरर है, एट 7 AM वी रीच आवर डेस्टिनेशन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है ना वो क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड along with टू his two sisters are already on the spot। अब देखिए क्या है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स पूरा फ्रेंड नहीं बल्कि फ्रेंड में से कोई एक, along with, अब देखिए क्या है along with, जिससे मैंने आपको बताया ना कि along with एज वेल एज के पहले जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है
वो हमारा जो है ना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है ना वो मेन वर्ब उसी के अकॉर्डिंगली होता है चेंज। तो यहाँ पे क्या, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी कि कोई मेरे फ्रेंड में से कोई एक जो है ना, और उसके आगे क्या है, एलोंग विथ है। तो एलोंग विथ के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एलोंग विथ के पहले जो है ना वर्ड क्या मिल रहा है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसके लिए हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स एलोंग विथ हिज टू सिस्टर्स इज ऑलरेडी ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के। चौथा क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि इट वाज अ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग व्हेन रोहित शर्मा एलोंग विथ अदर टीममेट्स रीच द स्टेडियम। मतलब रोहित शर्मा जो है ना वो संडे का मॉर्निंग होता है, ब्यूटीफुल मॉर्निंग होता है, और इस दिन रोहित शर्मा अपने टीममेट के साथ यानी कि एलोंग विथ अदर टीममेट्स कहाँ पहुँचते हैं, स्टेडियम पहुँचते हैं। देखिए यहाँ पे क्या यूज किया गया, एलोंग विथ यूज किया गया। मैंने आपको पहले बताया क्या कि जब भी किसी सेंटेंस में एलोंग विथ, एज वेल एज, या फिर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता है व्हेन रोहित शर्मा विद अदर टीममेट्स रीच द स्टेडियम, तो सब्जेक्ट जो है ना वो रोहित शर्मा यानी कि एलोंग विथ के पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट यूज किया गया है, रोहित शर्मा। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमारा जो है ना वर्ब चेंज होगा। तो इसके अनुसार क्या हो जाता है, रोहित शर्मा एलोंग विथ हिज अदर टीममेट्स रीच द स्टेडियम। अगर ये सिंपल पर ये पास्ट टेंस में है तो ये बिल्कुल यहाँ पे रीच्ड जो है ना वो क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि कोई यहाँ पे एरर नहीं है, कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक हाइपोथेटिकल अगर हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे हमें यूज करना होता सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो ये रोहित शर्मा रीच्ड नहीं होता और रीच भी नहीं होता, बल्कि क्या होता, रोहित शर्मा एलोंग विथ अदर टीममेट रीचेज द स्टेडियम। ठीक है, आते हैं 30 सेकेंड पे जो कि बी नंबर है। द कोच एंड मैनेजर ऑफ द टीम वेयर नॉट अकम्पेनिंग देम। मतलब टीम यहाँ पे देखिए क्या है, द कोच एंड मैनेजर, और फिर क्या यूज किया गया, हेल्पिंग वर्ब वर। यहाँ पे वर बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए क्या है, द कोच एंड मैनेजर जो है ना, यानी एक ही बात एक ही आदमी को कहा जा रहा है। अगर द कोच और द मैनेजर होता या अ मैनेजर होता तो ये दो अलग अलग लोगों की बात कही जाती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि द कोच एंड मैनेजर, यानी कि कोच और मैनेजर कोई दो व्यक्ति नहीं है, एक ही इंसान है, तो इसके अनुसार क्या होगा, हमेशा जो है ना वाच का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नाइदर रोहित नॉर हिज टीममेट्स वाज अवेयर अबाउट हिज डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए क्या है, नाइदर रोहित नॉर हिज टीममेट वाज अवेयर अबाउट दिस डेवलपमेंट। देखिए इस तरह से जब भी दो सेंटेंस के बीच में ना नाइदर नॉर का जब यूज किया जाता है ना, तो नॉर के बाद आने वाला, जैसे कि एज वेल एज के पहले वाले को काउंट किया जाता था वर्ब को चेंज करने के लिए, यहाँ क्या हो जाता है, नॉर के बाद जो भी नाउन आता है, जो भी प्रोनाउन आता है, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब होता है यूज। ठीक है, याद रहे नाइदर नॉर के बीच में जब भी यूज करते हैं तो नॉर के बाद जो भी नाउन आता है ना उसके अकॉर्डिंगली वर्ब चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉर हिज टीममेट्स। यहाँ पे देखिए ये क्या है, हिज टीममेट्स, मतलब ये प्लुरल दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया ना, यहाँ पे वाज नहीं होगा, वेयर होगा, वेयर अवेयर अबाउट दिस डेवलपमेंट। ठीक है, अब आते हैं डी नंबर पे। तो डी नंबर, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड हार्ड वर्क वाज द नीड ऑफ द आवर। अब देखिए दो नाउन, दो चीज़ें दिखाई दे रहा है, दो ग्रुप ऑफ वर्ड दिखाई दे रहा है, इंटेलिजेंट प्लानिंग एंड हार्ड वर्क। ठीक है ना, हार्ड वर्क और इंटेलिजेंट प्लानिंग, इनके बीच में किस चीज़ से जुड़ा है भाई, दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसको जो है ना हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे वाज नहीं बल्कि क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले पे, देखते हैं मोहन एंड आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। मोहन और मुझे जो है ना क्या दिया गया, यहाँ पे देखिए एक नाउन है और दूसरा क्या है ना वो प्रोनाउन है, और बीच में क्या है वर्ड एंड है। जब भी एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन हो, या फिर दो नाउन एंड से जुड़ा हो, या फिर पहला वाला प्रोनाउन हो और सेकंड वाला नाउन हो, और उसके बाद क्या हो जाए बीच में एंड से जुड़ा होना, तो वैसे में हम लोग प्लुरल को यूज करेंगे। देखिए क्या है, मोहन एंड आई वेयर, या फिर ऐसा होता है कि आई एंड मोहन वेयर। ठीक है, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग थिंग्स। फिर से मैं बता दूं, अगर इसको मैं थोड़ा सा रियाज कर दूं, आई एंड मोहन तो भी वेयर यूज करेंगे, और मोहन एंड आई वेयर यहाँ भी वाच की जगह पे वेयर यूज करेंगे, गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
मैनेजिंग द थिंग्स। तो चलिए इस तरह से जो है ना हम लोग सारे एरर्स को देख सकते हैं, क्या क्या एरर है।